हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली। एक बार हमें बीच में निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को जरूर मिला, लेकिन उस रिवर्सल के अंदर भी हमें ओपनिंग लेवल के पास रेजिस्टेंस देखने को मिला और अगेन हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज लो के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी इस स्विंग लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, अगर हमें इस स्विंग लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हमें लोअर हाइस की फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी और फिर हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि अगर निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से एक बाउंस देखने को मिलता है और इस स्विंग लेवल के पास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इस लेवल के पास, इस स्विंग लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला तो फिर हमें लोअर हाइस की फॉर्मेशन कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमें करंट लेवल से कोई भी बाउंस देखने को नहीं मिलता और सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलती है तो हम निफ्टी के अंदर जैसे ही आज के दिन का लो ब्रेक हो, यानी कि इस स्विंग लो के नीचे, हम निफ्टी के अंदर फिर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस स्विंग लो के नीचे निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो जो हमारे टारगेट्स होंगे सबसे पहले वो ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं होंगे। ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है ये हमारे सामने सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं फिर, अगर हमें इस स्विंग लो के नीचे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करनी है तो फिर हमारे टारगेट्स ये होंगे। अब इन लेवल्स के पास हम क्या कर सकते हैं, इन लेवल्स के पास हम वेट कर सकते हैं, निफ्टी को देख सकते हैं कि क्या निफ्टी इन लेवल्स के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है या फिर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर निफ्टी के अंदर हमें इस लेवल के पास सपोर्ट देखने को मिलता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर इन लेवल्स के पास अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन लेवल्स के ब्रेक होने के चांसेस लगते हैं तो फिर हम निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी पूरे ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली है। ओपनिंग लेवल से सबसे पहले निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिली और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का लोअर लेवल ब्रेक हुआ तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर अगेन शार्प सेलिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी हमें डेज लो के आसपास ही देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या है कि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल जब बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया था तो उसके बाद ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के पास इस कंसोलिडेशन को शो किया है, देन उसके बाद अगेन एक सेलिंग शो करी है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देता है तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसलिए इन दो वजहों से अगर हमें इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम इसके अंदर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हमें करंट लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर एक बाउंस देखने को मिलता है और इस रेंज के आसपास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें कोई बाउंस देखने को नहीं मिलता तो फिर जैसे ही आज के दिन का लो ब्रेक हो तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। फर्क बस इतना है कि अगर हम आज के दिन के लो के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो जो हमारे टारगेट्स होंगे वो ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसलिए अगर हम आज के दिन के लो के नीचे बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो हमें अपनी पोजीशन को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से समझने के बाद ही इस लो के नीचे बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस रेंज के पास बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है और ये रेंज ब्रेक होते हुए भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर हम आज के दिन के लो के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो हमें अपनी पोजीशन को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इमीडिएट बेसिस पे नियर बाय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि है ये रेंज। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।